सभी को नमस्कार। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज हम क्लास 12th के लिए एक टॉपिक लेने वाले हैं ऑप्टिक्स में से। द टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। दो तरह का होगा, हम पढ़ेंगे इसको सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा एक व्यवहारिक सा एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। बहुत छोटे साइज वाली चीज को बड़ा करके देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज माइक्रोस्कोप। तो शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। नंबर 1 इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कोई विशेष तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस लेंस कैन बी यूज्ड टू मैग्नीफाई द थिंग्स। जैसे यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख के पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट। तो कोई भी डिटेक्टिव्स इसको यूज कर सकते हैं सिंपल पर्पस के लिए। आप रीडिंग ग्लास की तरह इसको यूज कर सकते हैं, स्पेक्स में इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स, यानी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। और जब माइक्रोस्कोप के फैब्रिकेशन में एक की बजाय ज्यादा लेंसेज होंगे, राइट, दो या दो से भी ज्यादा कई बार आप देखेंगे जो हमारे लैब में माइक्रोस्कोप होते हैं, आप उसको देखिए तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा टेक्निकल सा दिखता है वो। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम दो लेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस का यूज करेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस का यूज करेंगे। और इन दोनों के थ्रू माइक्रोस्कोप की वर्किंग को समझते हुए बाद में आप इसको अपने ढंग से मॉडिफाई कर सकते हैं। शुड बी स्टार्ट। तो आज हम अपनी बात शुरू करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से कि व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज one convex lens which is having short focal length, right, and which is held very close to eye. इसकी डेफिनेशन में हम दो बातें लिख रहे हैं। नंबर 1, this is having short focal length, right? शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तभी तो ये मोटा होगा, तभी ये ढंग से हमें चीजों को बड़ा करके दिखा पाएगा। और दूसरी बात हमने कही कि इट इज हेल्ड क्लोज टू आई। तो डेफिनेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज सिंपल कॉन्वेक्स लेंस which is having short focal length and it is held close to eye so that we can magnify the objects. अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए यहां पर दो बातें हो सकती हैं। हमारा फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है उसी के हिसाब से वर्किंग को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो टू पॉसिबल केसेस आर। केस नंबर 1 इज दैट व्हेन द फाइनल इमेज, और सिंपली यहां पर तो इमेज ही कह लीजिए, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड at D. What is capital D? बात करते हैं इसकी। And second is when image is formed at infinity. देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो हमने कहाँ रखा है, held close to eye। मान लीजिए ये है हमारा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। लीजिए ये इसका फोकस है, दिस इज ऑल्सो इट्स फोकस, राइट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, राइट, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. So when the object is held within the focal length, then we will say it is held close to eye. Now case number 1 is when the image is formed at D. So पहले तो बात करते हैं कि what is capital D. Capital D is called the least distance of distinct vision. हमारी आंख के लिए एक कंफर्टेबल डिस्टेंस है जहां पर यदि कोई चीज हो हम उसको देख पाएंगे। तो यदि इमेज हमारी आंख के बहुत ही नजदीक बन गया तो हम उसको कंफर्टेबली नहीं देख पाएंगे। सो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कंफर्टेबल डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो हम कहेंगे कि D का वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, राइट। सो व्हाट इज D? D इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। D इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हाई डिस्टिंक्ट? सो दैट यू कैन सी ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी सेपरेटली। तो पहली ऑप्शन तो ये हो सकती है कि हमारा जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो D पर बन रहा है। इमेज यदि बहुत नजदीक बन गया तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो इमेज हमारी आंख से कम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ओनली देन वी कैन सी द इमेज। लेकिन थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होगा कि जब इतना पास आप इमेज देख रहे हैं जो कि आपका नियर पॉइंट है आंख के लिए। कौन सा पॉइंट कहा? नियर पॉइंट। तो यदि हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है, हम उसे डिस्टिंक्टली देख तो पा रहे हैं, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में हमारी जो सिलरी मसल्स हैं, आंख की जो मसल्स हैं, उन पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। देख तो पा रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं है ये। तो कंफर्टेबल कैसा होगा? थोड़ा इसको दूर कर दें, और दूर कर दें तो इन्फिनिटी पे ले जाते हैं इसको। इन्फिनिटी किसे कहा जाए कि यहां से बहुत दूर,
जैसे धर्मशाला में हम खड़े हैं तो क्या हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, चेन्नई में जाके बन रहा है, ऐसा कहा जाए? नहीं। इन्फिनिटी कहेगी कि जो हमारी जो ये डिस्टेंसेस हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इनसे थोड़ी ज्यादा वैल्यू है ना, इनके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू को हम कह देंगे इन्फिनिटी। तो सेकंड केस हो सकता है, केस नंबर 2 इज दैट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आप किसे प्रेफर करेंगे? 25 सेंटीमीटर दूर इमेज को देखना है ना, ऑब्जेक्ट कहां पे है जानते हैं, तो मान लो यहां पर है, से माई दिस फेस इज लेंस और ये फोकस है, दिस इज फोकल लेंथ, तो हमने विद इन फोकल लेंथ होल्ड किया है ऑब्जेक्ट को, हेल्ड क्लोज टू आई लिखा है ऊपर, तो ये इमेज 25 सेंटीमीटर दूर तो बन रहा है, लेकिन समस्या आ रही है कि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो आप किसे प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे जो आपकी आई के लिए कंफर्टेबल हो। तो नॉर्मल विजन किसे कहा जाए, फर्स्ट केस को, सेकंड केस को? सोचिए। सो सेकंड केस शुड बी कॉल्ड नॉर्मल विजन। हालांकि हो सकता है कि बाद में हम ये भी कहें कि यहां पर मैग्निफिकेशन, केस नंबर 2 में मैग्निफिकेशन कम हो रही है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और जब इमेज डी पे बन रहा है, यहां ज्यादा बड़ी इमेज दिख रही है, मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा है, फिर भी हम इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल विजन है, ये कंफर्टेबल विजन है, राइट। इफ सम रीजनिंग क्वेश्चन इज देयर कि डिस्पाइट ऑफ मोर मैग्निफिकेशन, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, मैग्निफिकेशन, साइज का बढ़ना। तो जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज में ज्यादा होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर का है, इमेज हमारी 6 सेंटीमीटर की बनी, तो हम कहते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन हुआ बाय फैक्टर ऑफ 2। साइज ऑफ द इमेज इज डबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैग्निफिकेशन का फैक्टर की बात हो रही है यहां पर, तो मैग्निफिकेशन यहां पे ज्यादा है, फिर भी हम इसे प्रेफर कर रहे हैं। रीजन इज दैट नॉर्मल विजन इज कंफर्टेबल फॉर द आई, और इस केस में अवर सिलेरी मसल्स दे आर गेटिंग स्ट्रेन्ड, सो विजन इज नॉट कंफर्टेबल डिस्पाइट ऑफ मोर मैग्निफिकेशन। ऐसा करेंगे, आज हम उसको देखेंगे। ओके, सो वेन एवर वी आर हैविंग ए क्वेश्चन रिगार्डिंग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमेशा देखिए कि इमेज कहां बन रहा है, किसकी बात की जा रही है, क्या इमेज डी पे बन रहा है या इमेज इनफिनिटी पे यानी नॉर्मल विजन की बात हो रही है, आपने ये डिसाइड करना है। सो इन ऑल हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 केस हो गए, और इसी पैटर्न पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी 2 केस होंगे। तो हम आज माइक्रोस्कोप में 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है और वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, सिंपल है या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो बात शुरू करते हैं पहले केस से। तो अवर फर्स्ट केस इज दैट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप, डिस्कस द कॉन्सेप्ट व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर। ये मैग्नीफाइंग पावर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने अभी क्या कहा था आपसे, हमने कहा था कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो 3 सेंटीमीटर का है, उसका इमेज बन गया मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का, हम कहते हैं कि इसका साइज डबल हो गया। इस टर्म को, साइज के डबल होने को हमने कहा था मैग्निफिकेशन, राइट। यदि इस मैग्निफिकेशन को हम किसी रेफरेंस पॉइंट से, हमारी आंख है जैसे मान लीजिए, हम वहां से एंगल्स की टर्म में बताएं, इन टर्म्स ऑफ एंगल हम इस चीज को डिस्क्राइब करें, देन दैट बिकम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट। और इसी एंगुलर मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम हो गया मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इनफैक्ट क्या है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। दैट मीन हियर द मैग्निफिकेशन हैज टू बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल रहे हैं किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। वी आर हैविंग अवर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फर्स्ट केस हम ले रहे हैं यहां पर। फर्स्ट केस इज दैट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो सबसे पहला काम है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करना और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनाना। So this is our simple convex lens, right, which will be used as microscope, simple microscope. ये हुआ इसका ऑप्टिकल सेंटर and we can draw the principal axis. यदि आप यहाँ पे लॉन्ग स्केल यूज करेंगे तो आपके लिए डायग्राम बनाना काफी इजी काम हो जाएगा। और अब हम मार्क करेंगे इसके फोकस। So these are foci. So this is first focus and second focus. तो ये F और F dash, right? और यहाँ कहीं बीच में held close to eye लिखा ना, यहाँ पर हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को। सो हम क्या लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट ए बी इज हेल्ड क्लोज टू आई, दैट मीन्स इट इज बिटवीन द पॉइंट एफ एंड ओ। तो यहां पे 2 रे लीजिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। दिस इज ए फर्स्ट रे, राइट, दिस रे इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस विल गो अनडेविएटेड, अदर रे विल गो पैरेलल। वैसे तो बहुत सारी रेज यहां से जा रही है, लेकिन हम 2 रेज यूज कर रहे हैं रे डायग्राम को पूरा करने के लिए।
तो ये हल्की सी बेंड होगी यहां पर, थोड़ी सी बेंड, और रिफ्रैक्शन फिर से होगा, थोड़ी बेंड फिर से होगी, एंड फाइनली वी कैन से दिस इज आवर सेकेंड रे विच इज गोइंग टुवर्ड द साइड। आप यदि अपनी आंख को यहां रखते हैं, राइट, तो व्हाट यू कैन सी, तो इस रे को आप एक्स्ट्रापोलेट करिए एंड दिस रे इज ऑल्सो एक्स्ट्रापोलेटेड एज वेल। तो हम देखते हैं कि दोनों रेज यहां जाके मिल जा रही हैं, तो हमें लगता है कि ये रेज यहां से आ रही हैं। So you can draw the image at this point. So this is the position of the image and the lens will be so adjusted. Lens will be so adjusted that this distance is D. ये distance हमारा 25 centimeter ही रहे, so that image is formed at D. And where the object was, say this is U0. So we can write here that when object is within the focal length, write the position of the object. When object is held within the focal length, that is between point F and point O, then image is, तो इमेज के लिए हमें क्या क्या लिखना है, इमेज का पोजीशन क्या है, राइट, इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है, ये तीन चीज हम लिखेंगे इमेज के लिए। तो पोजीशन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। एंड व्हाट इज साइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये है इमेज, तो साइज इज एनलार्ज्ड। नेचर क्या हुआ, ये सीधी है, तो सीधी है मतलब दिस इज वर्चुअल, दिस कांट बी टेकन ऑन सम स्क्रीन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो दिस इज द नेचर ऑफ आवर इमेज। डोंट फॉरगेट टू राइट दैट द लेंस इज सो एडजस्टेड so that the image is formed at least distance of distinct vision. And now this is time to go for angular magnification or magnifying power. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, हाउ टू डिफाइन इट, हम एक बार इसको समझ लेंगे तो सभी केसेस के लिए हम इसको इजिली अप्लाई कर पाएंगे। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। और कहां पर करना सबटेंड, ये एट आई, और ये होगा एंगल, अभी बात पूरी नहीं है, अब इसको पूरा करेंगे। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि इमेज का पोजीशन कहां पे है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है। कि यहां इमेज तो ऑलरेडी डी पर है, तो आई शुड राइट हियर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई when image is at D. That means you are to measure the angle when the image is at D. 2. The angle subtended by the object at I when object is at what position? So this is also at D. तो इस केस में, इस फर्स्ट वाले केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन को, मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो यदि मैं फर्स्ट वाले एंगल को बीटा कहूं और सेकंड वाले एंगल को अल्फा कहूं, तो मैग्निफिकेशन हुआ बीटा बाई अल्फा, लेकिन ये बीटा और अल्फा को हमें डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इमेज की। एंगल विच इज सबटेंडेड बाई इमेज विच इज एट डी। तो देखो ये डी है और ये है इमेज, तो इसका एंगल कौन सा हुआ, दिस इज द एंगल, राइट, दिस एंगल इज एंगल बीटा, वेरी सिंपल। इमेज का एंगल ओ पर तो बीटा है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट का एंगल भी ओ पर बीटा ही है, तो यहां थोड़ा चेंज किया कि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी, यानी इस ऑब्जेक्ट को भी आप यहां की बजाय यही मानिए। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी इस जगह पे ही है, राइट, तो यहां की बजाय आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां मानना है नहीं, यहां पे मानना है ना। तो जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज टेकन एज अल्फा। तो अल्फा क्या हुआ, अल्फा इज द एंगल विच इज मेड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए यदि इसका हाइट यदि h है तो हाइट ये भी h ही हुआ, किसका, ऑब्जेक्ट का। से दिस इज पॉइंट ए, सो इसको मैं a डबल डैश कह लेता हूं, राइट, और इसको भी मैं b डबल डैश कह लेता हूं। मैंने सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उसको कहीं और रखा है, ये इमेज नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आपको ऐसा नहीं करना है तो एक डायग्राम इसका अलग से बन सकता है। सो उसमें हम कहेंगे कि ये h है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने कहां रखा, दिस इज एट डिस्टेंस d फ्रॉम o से ये 25 सेंटीमीटर दूर है, तो जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज अल्फा। और साथ में यहां पर एक बात और देखिए कि हमने यहां पर एंगल कहां मेजर किए, o पर, जबकि लिखा क्या है आई पर। तो लेंस और हमारी आंख, जब हम कोई इमेज देखेंगे ना, तो लेंस और आंख इतने क्लोज होते हैं, यहां तो खैर दूर शो किया है,
लेकिन वैसे इतने क्लोज होते हैं कि आई को आप लगभग ओ पे ही मान सकते हैं। तो ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन है, ये assumption है। तो assumption क्या हुई कि I is held close to lens so that the angles which are formed at O can be taken as angles formed at I। तो पहले क्या लिखा न्यूमरेटर में, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट O। तो यहां तो दिक्कत कोई नहीं हुई, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट के एंगल को मेजर किया तो वो भी उसको D पर रख के ही मेजर किया, वो जहां था वहां रख के मेजर नहीं किया। राइट, डिस्टेंस वही है इसकी जो है, ये यहां पर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एंगल को मेजर करने के लिए हमने ये अल्फा यानी इसका पोजीशन यहां शिफ्ट किया है। तो आइए अब हम मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। विल राइट m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। हियर द रेज आर पैराक्सियल, दैट मीन्स द एंगल सबटेंडेड वेरी वेरी स्मॉल। जब एंगल छोटा होता है ना तो थीटा लगभग tan थीटा के बराबर ही हो जाता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वी कैन राइट हियर टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ अल्फा। देखिए tan बीटा, बीटा एंगल ये है और एंगल किसका, ये इमेज का है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यदि हम इस सारे की बजाय सिर्फ इसी ट्राइंगल को लें, सिर्फ इस ट्राइंगल को, तो भी तो एंगल बीटा ही है ना। तो मैं यहां की बजाय यहां पे, क्योंकि यहां वैल्यूज को लिखना काफी आसान काम होगा, सो आई एम टेकिंग ओनली दिस ट्राइंगल। यानी यहां पर ये ऑब्जेक्ट ए बी था, मैंने वही ट्राइंगल ले लिया बीटा के साथ। तो tan बीटा कितना हो गया, दिस इज ए बी बाई ओ बी, दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी एंड डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज tan अल्फा, ये h, और ये h भी कितना, जितना ए बी है, तो हम लिखेंगे दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय ओ से लेकर बी डैश तक, दिस इज ओ बी डैश। तो यहां पे ए बी कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ बी। लेट अस पुट द वैल्यूज। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज ओ बी डैश, ओ से लेकर बी डैश तक, ये डी है। लेकिन साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और ऑल द डिस्टेंसेज विच आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये था हमारा यहां पर डायरेक्शन ऑफ लाइट, लेफ्ट टू राइट, और हम कर रहे हैं लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर, ओ से इस तरफ आ रहे हैं, तो साइन सारे नेगेटिव आएंगे हमारे इस केस में। तो ओ से स्टार्ट करके जो मेजरमेंट हमारे इस केस में लेफ्ट की तरफ को होंगी दे विल बी नेगेटिव, और जो राइट की तरफ को होंगी दे विल बी पॉजिटिव। सो हियर m इज ओ बी डैश मीन्स माइनस डी, दिस इज d, तो d में लिखेंगे हम माइनस डी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट इज ओ बी, ओ से b, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसको u नॉट लिखा है लेकिन ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, दिस इज माइनस u नॉट। सो वी कैन राइट हियर मैग्निफिकेशन इज d बाय u नॉट। तो ये हुआ फॉर्मूला इस केस में मैग्निफिकेशन के लिए। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि u नॉट की टर्म्स में है, यानी u वेरी करेगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी चेंज हो जाएगी। तो u नॉट कितना है इसकी गारंटी कोई नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर कि कौन इसको कैसे रख रहा है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी विल यूज थिन लेंस फार्मूला हियर। सो यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। राइट, पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज v, तो हमारे इस केस में v कितना था, अभी डायग्राम देखा आपने, दिस वाज माइनस d, तो v इज माइनस d माइनस व्हाट इज u, हमारे इस केस में u कितना था, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट वाज u नॉट, लेकिन लेफ्ट साइड में तो माइनस u नॉट, तो हम ये लिखेंगे माइनस u नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई f, f इज फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, दिस इज माइनस 1 बाई d, दिस इज प्लस 1 बाई u नॉट, and this is equal to 1 by f. So we can write here that 1 by u naught is equal to, this is 1 by f plus 1 by d. हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब हम यदि इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना चाहें तो यहां 1 by u naught है और यहां पर ऊपर d है, तो let us multiply every term with d, capital D. तो multiplying each term by d, so that becomes d by u naught, and this is d by f, and plus d by d is 1. So what is this, d by u naught? Using equation number 1, we can write here, using equation number 1, this is small m, magnifying power is equal to 1 plus d divided by f, and now all these terms are standard terms, d का वैल्यू चेंज नहीं होगा यूजर को चेंज करने से, और फोकल लेंथ भी वही रहेगा जो लेंस का है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर magnifying power for the simple microscope when the image is formed at D. So m is equal to 1 plus d by f. So you must memorize the formula. This is 1 plus d by f
कब हुआ मैग्नीफाइंग पावर ये? व्हेन द इमेज इज एट D, when the image is formed at capital D. In that case, this is the formula for magnifying power. Is it clear? Now let us take the working principle for the simple microscope when the image is formed at infinity. So case number 2 for the simple microscope. So case number 2 is when the image is formed at infinity. So इसके working principle में फिर से हम start करेंगे magnifying power से. You write here मैग्नीफाइंग पावर, है ना, साथ साथ लिखते रहिए. सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर है तो देख लिया, ऐसे काम नहीं होना चाहिए. हम इसको प्रॉपर लिख के देखेंगे कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर. सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ व्हाट. तो मैं मैथमेटिकल पार्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप खुद पूरा करेंगे. दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. और इमेज कहां पे है उसको बाद में भरते हैं, एट आई, राइट. एंड 2 द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और कहां पे होना चाहिए, सो व्हेन इट इज एट डैश बाद में भरते हैं. और ये एंगल कहां बन रहा है, तो दिस एंगल इज फॉर्म्ड एट अवर आई. तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट तो हमारा फिर से डी पर ही होगा, एट डी. लेकिन क्योंकि इमेज बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो एंगल मस्ट बी टेकन इन रेफरेंस व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, राइट. तो डेफिनेशन क्या हुई, हियर मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ दीज टू. यहां इमेज कौन सी लेंगे हम, इन्फिनिटी पे, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे लेंगे, डी पे. पिछले केस में दोनों डी पर थे. सो इज इट क्लियर. सो अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की. तो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे तो देन डायग्राम शुड बी टेकन कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखना है. आपको पता है हम इमेज लेके आना चाह रहे हैं इन्फिनिटी के ऊपर. सो दिस इज अवर सिंपल माइक्रोस्कोप. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड से दीज आर द पोजीशन ऑफ आवर फोकाई. दिस इज फोकस, राइट. नाउ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट द फोकस. एग्री. यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा तभी इसको इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे. तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसका नाम रखा हमने ए बी. तो रे डायग्राम पूरा करने के लिए एक हम रे लेंगे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ओ, विच विल गो अनडेविएटेड. आप लॉन्ग स्केल यूज करेंगे ना यहाँ पर तो डायग्राम अच्छे बनेंगे. एंड दिस इज द सेकेंड केस, सेकेंड रे. तो कई बार तो इसको सीधा यहां तक ले जाते हैं, फिर यहां से बेंड करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप. लेकिन मैं इसको हल्का सा बेंड यहां रिफ्लेक्शन दे रहा हूं और फिर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यहां पे ले रहा हूं. एंड दिस इज द केस, राइट. सो दिस रे विल गो इन दिस डायरेक्शन. एंड व्हाट वी कैन सी, जब आप यहां पर अपनी आंख को रखेंगे तो इट सीम्स कि दोनों रेज कहां से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही है कहीं से. दिस रे appears to be coming from this side and this ray from this. So it seems that the rays are coming from infinity. So next is expression for the magnifying power. So m is equal to beta by alpha. लेकिन बीटा और अल्फा यहां मार्क करने पड़ने. एक काम करते हैं, अल्फा तो वैसे कर लिया जाए जैसे पहले किया था कि दिस इज आवर डी, राइट. दिस इज ओ. ये हाइट है जिसको हमने ए डबल डैश बी डबल डैश कहा था पिछले केस की तरह ही, है ना. ये कहां पे लिया हमने, हियर द ऑब्जेक्ट इज अगेन टेकन एट डी. सो दिस इज अल्फा. तो अल्फा को तो मेजर करना मुश्किल काम नहीं रहा. हमने अल्फा को मेजर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, डी के ऊपर, एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आई. ये कन्वेंशन है एक. और अब बात करते हैं बीटा की कि इमेज इस आई के ऊपर या ओ के ऊपर एंगल कहां बना रही है. सो एंगल कैन बी टेकन एट एफ और दिस पॉइंट, लेकिन हम इसको कन्वीनियंटली यहां पर मार्क करते. दिस इज बीटा. सो बीटा भी हो गया, अल्फा भी हो गया. वी कैन राइट द वैल्यूज व्हेन द एंगल्स आर स्मॉल. tan बीटा बाई tan अल्फा हम लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज tan बीटा, तो tan बीटा, हालांकि बात करते हैं एंगल इमेज का है, लेकिन लेते हम किसको हैं, ऑब्जेक्ट को ही. उसका कारण क्या है कि जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहां भी कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट. यहां भी कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट. दोनों कट जाएंगे, राइट. तो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज दिस बाई दिस. तो मैं इसको सीधा लिख दूं, दिस इज h बाई एफ. मैं यहां पर अब साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं. साइन कन्वेंशन हम कहां लेते हैं, व्हेन वी आर टू राइट इन सम फॉर्मूला. यहां तो हम सीधा ही क्या ले रहे हैं, tan बीटा की बात कर रहा हूं मैं. तो दिस बाई दिस, h और ये f. और tan अल्फा कितना हो गया, h बाई डी. दिस इज h डिवाइडेड बाई डी. दिस इज d डिवाइडेड बाई f. So what is the result? Magnifying power is equal to d by f. So this is the magnifying power or angular magnification when the image is formed at infinity. तो क्या देख रहे हैं आप, हमने दो केस किए, किसके, सिंपल माइक्रोस्कोप के. पहले वाले केस में ये मैग्नीफाइंग पावर था, सेकंड केस में ये मैग्नीफाइंग पावर है. मान लीजिए कि यहां पर हमारा मैग्नीफाइंग पावर 4 है, तो यहां पर 4 + 1 d by f +1.
दैट मीन यहां पर मैग्नीफाइंग पावर 5 होगा, उससे एक ज्यादा होगा। यदि यहां पर 9 टाइम बढ़ रहा है तो यहां पर 10 टाइम बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल विजन को प्रेफर कर रहे हैं। नॉर्मल विजन बोले तो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, सो हम इसको प्रेफर करते हैं कि यहां पर व्यूइंग द इमेज, वॉचिंग द इमेज इज मोर कंफर्टेबल। So this is all regarding the simple microscope. We have taken two cases when the image is formed at D and when the image is formed at infinity. And regarding the uses of simple microscope, आप अपने आसपास देखिए बहुत जगह यूज होता है ये, चाहे वो ज्वेलर्स शॉप में या फिर जो वॉच के मैकेनिक होते हैं वो घड़ी को ठीक करने में इसको यूज कर रहे हैं टू मैग्नीफाई द स्मॉल पार्ट्स, और इट कैन बी यूज्ड एज ए रीडिंग ग्लास। बहुत सारे फायदे हैं। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में इतने काफी है। अब हम अपनी बात शुरू करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, जहां पर एक की बजाय 2 लेंस का यूज करेंगे, लेकिन वहां पर भी स्ट्रेटेजी सारी सेम ही रहेगी। सो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाउ। यहां पर भी हम 2 केसेस लेके चलेंगे। तो केस नंबर 1 इज दैट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, एंड केस नंबर 2 विल बी दैट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लेकिन उससे पहले हमें जरा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होगा ना, दैट विल बी हैविंग मोर देन 1 लेंस। हम यहां पर अपने सिलेबस में 2 लेंस लेके चलेंगे। तो लेंसेज किस तरह से होंगे? तो फर्स्ट लेंस इज हियर एंड सेकेंड लेंस इज लाइक दिस, राइट। तो ये कुछ जनरल सा शेप रहेगा हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यहां पर 2 लेंसेज हैं, दोनों ही लेंसेज शॉर्ट फोकल लेंथ के हैं, राइट। लेकिन कंपैरेटिवली एक लेंस का फोकल लेंथ कम है और दूसरे का फोकल लेंथ ज्यादा है। सो इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप you can write here that we are having 2 convex lenses of short focal length, where one lens is near the object, another is near the eye. The lens which is close to object is called objective, and lens that is near to eye is called ocular or eyepiece. So in the construction, first part can be objective. So what is objective? Objective is the name given to that lens which is close to the object, right? Its focal length is say f0. O mean for objective, and this lens is of short focal length and small aperture. You can see here that its aperture is small as compared to other lens. And second lens is our ocular. Ocular का एक और नाम भी है, common name is eyepiece or eye lens. So eyepiece or eye lens is that lens which is close to eye, and its focal length will be fe. ये भी स्मॉल ही होता है, लेकिन कंपैरेटिवली fe इज लार्जर देन f0. यू कैन सी हियर, इस लेंस का जो स्फेयर होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम होगा। ये लेंस क्योंकि ज्यादा अपर्चर वाला है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा। सो fe इज मोर देन f0, राइट, एंड दिस इज हैविंग कंपैरेटिवली लार्जर अपर्चर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। तो ये तो होगी बात इसकी कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल फिर से वही 2 केसेस। नंबर 1 व्हेन द फाइनल इमेज, यहां बात करेंगे फाइनल इमेज, क्योंकि यहां पर इमेज 2 बार बनेगा ना, लेंस 2 है तो इमेज 2 बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज दैट व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो यहां जब रे डायग्राम बनेगा तो रे डायग्राम में जब हम फर्स्ट लेंस लेंगे, दिस लेंस इज आवर ऑब्जेक्टिव and this is optical center of this lens, and say these 2 points are its foci. So this is focal length, this is also its focal length. तो f0 पॉइंट हो गया और f0 डैश पॉइंट हो गया। नाउ वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ये पहला चैलेंज है यहाँ पर कि वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो यदि हम इसको यहां रखेंगे O और F के बीच में जैसे पहले किया था, तो क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज को हम सेकेंड लेंस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। या हम इसको रखें f0 पे, इस जगह रखें तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का होगा, तो वो भी यूज नहीं हो पाएगा। सो हियर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी हेल्ड बिटवीन द फोकस एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज आपने इसको बियॉन्ड f रखना है, थोड़ा सा फोकस से परे रखेंगे। तो यहाँ इमेज बनाइए जरा, इमेज कैसे कैसे बनेगी। दिस इज द फर्स्ट रे विच इज गोइंग पैरेलल, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी ये बेंड होते होते, सो रे विल पास थ्रू फोकस। मैं फिर से कह रहा हूं, आप यहाँ पर लॉन्ग स्केल यूज करेंगे तो आपके डायग्राम बड़े अच्छे बनेंगे, देखने को सुंदर बनेंगे और आपको ज्यादा चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट रे वी हैव टेकन, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज को बनाने के लिए हम एक और रे यूज करेंगे। दिस रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर
विच गोज अनडेविएटेड, और ये कहीं यहां जाकर इसके साथ मिल जाएगी, तो यहां हमारा इमेज बन गया। तो ये पॉइंट ए था, तो ए का इमेज हुआ ए डैश पर, और ये बी डैश, क्योंकि बी से जो रेज जा रही हैं वो यही मिलेंगी। सो दिस इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव। अब आपने क्या करना है, यूजिंग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, है ना। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या होता है, ये एक स्क्रूज का एक सेटिंग का अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट से आप इस माइक्रोस्कोप की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एक लेंस यहां पर है, एक लेंस यहां पर है, तो आप स्क्रूज का यूज करके इस लेंस को इसके आसपास आगे पीछे ले जा सकते हैं। सो यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, व्हाट यू आर टू डू नाउ, you are to adjust the second lens. So this lens is objective and now you're going to handle eyepiece. अब क्या करना है, so this image will be acting as the object for that lens. So this image for the first lens is going to act as the object for the second lens. तो second lens को यानी eyepiece को आपने इस तरह से यहां पर अब रखना है, so that what can happen, so that this A dash B dash lies within the focal length. तो मान लो ये जो point है, this is the focal edge ऑफ आई पीस एफ ई, और ऑब्वियसली यहां पर इसको एफ ई डैश लिख रहा हूं मैं, और आगे आपने इसको एफ ई भी मार्क करना है, राइट। तो दोनों पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे लगेंगे। यहां पर स्पेस कम था तो यहां बनाया, तो नॉर्मली आपको लगभग यहां जैसे इसको बनाना चाहिए। ओके, तो ये दोनों रेज यहां से जा रही हैं, और ये रे देखिए जाकर कुछ यहां मिलती है, और इस रे को आप एक्सटेंड करें तो ये रे आगे जा रही, एक्चुअली रे यहां पे जा रही है ये, राइट। अब थोड़ा सा हम कन्वीनियंस के लिए काम करते हैं, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और ये पॉइंट भी इसका ऑप्टिकल सेंटर ही है। तो अब इसको भूल जाइए और फोकस करिए इस लेंस के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये बिल्कुल वही वाला केस है कि जहां पर ये लेंस था एंड दिस वाज द ऑब्जेक्ट। तो क्या देखे थे आप, इमेज यहां बनी थी, कैसे जो रे पैरेलल जा रही हैं वो फोकस में से, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही हैं, दे आर गोइंग अनडेविएटेड, इनको बैकवर्ड लेके आ रहे हैं। सो दीज आर मीटिंग एट सम पॉइंट, और वहीं पर वर्चुअल इमेज बनेगा इसका, राइट। तो यहां भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो एक काम करता हूं कि जो रे यहां से जाएगी, जो रे जाएगी हमारी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर में से होकर, दैट विल गो अनडेविएटेड, राइट। जो रे जाएगी पैरेलल, राइट, वो कहां जाएगी, दैट विल गो फ्रॉम फोकस। दिस रे विल बी गोइंग टुवर्ड्स द फोकस। फोकस के आगे जाकर, मैंने पहले कहा मार्क यहां किया, लेकिन है वो कहीं यहां, जैसे आप इसे यहीं रखेंगे। तो अब हम इन दोनों रेज को देखें तो रेज कहां से आती हुई हमें फील हो रही है। That means the image is formed almost here. So this is the final image. So this point is A double dash and this point is B double dash, and this distance should be D, right? आपकी जहां I आएगी वहां से, यानी लेंस से मैं लगभग इस दूरी को D लिख रहा हूं। So this is the image which is formed at D. इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तो काफी आसान होगा, डायग्राम आपका ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बना यहां पर, एंड नाउ दिस लेंस इज एडजस्टेड यूजिंग द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इन सच ए वे दैट A dash B dash falls within its focal length, so that its virtual, erect and magnified image is formed on the same side of this A dash B dash, and this final image is at a distance D from the eyepiece, right? और डायग्राम में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, यदि आप इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं इन रेज के साथ, वन रे वाज हेयर एंड अदर रे वाज हेयर, राइट, क्योंकि सभी का मीटिंग पॉइंट तो सेम ही होगा ना। सो दिस विल बी गोइंग अलोंग दिस लाइन and this is going along this line, right? So you can hold your eye somewhere here and you can see that this is the position of the final image. अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिक्स की। So what is the definition of angular magnification or magnifying power? So m will be equal to, again same definition, beta by alpha, लेकिन बीटा क्या है? Beta is the angle which is formed by the final image at I when this final image is at D. It is at D. तो हमारा इमेज कहां पे होना चाहिए, इमेज इज एट D, एंड ऑब्जेक्ट भी कहां होना चाहिए, वो भी D पर ही होना चाहिए, जैसे पहले किया वैसे ही। फिर से यहां पर एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसका हाइट h है और ये डिस्टेंस d है, सो दैट दिस एंगल इज once again अल्फा। एंड व्हाट इज A dash B dash, इज हाइट ऑफ इट्स इमेज। तो इसका हाइट भी h है, तो इसका हाइट मान लेते हैं h डैश है, और इसका हाइट मान लो h डबल डैश है। सो व्हाट इज tan बीटा फ्रॉम हियर, h डैश बाय दिस इज h डैश
डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज दिस? दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, तो इसको मैं यूई लिखता हूं। मैं सभी को मार्क कर लू, देखो यहां से ये हुआ यू नॉट, एग्री? ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का दूरी, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, यानी यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज वी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। लेकिन किसके लिए? फॉर द ऑब्जेक्टिव, इसको वी नॉट लिखते हैं। ओ से लेकर एफ नॉट तक हुआ फोकल लेंथ इसका, दिस इज फोकल लेंथ, एफ नॉट है ये। और आई पीस के लिए इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी कॉल्ड एफ ई, दिस इज एफ ई। तो एफ ई हुआ, ये यू ई हुआ, और ये डिस्टेंस डी हो गया। दीज आर द डिस्टेंसेज ऑफ डिफरेंट इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर्स। तो क्योंकि ये टैन बीटा है, हमें सिंपली इसका डिस्टेंस लिखना है, यहां साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है। ये टैन बीटा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज एच डैश बाय ओ बी डैश, और ओ बी डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई लेंस, तो यू ई हुआ ये, दिस इज यू ई डिवाइडेड बाय, दिस इज एच डिवाइडेड बाय डी। तो क्या इसको वैसा लिखूं? दिस इज एच डैश डिवाइडेड बाय एच, and this is multiplied by d by ue. Now what is this? h dash by h, this by this. अब रिकॉल करें मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन हमने टर्म पढ़ी थी, और ये हमने दो तरह से डिफाइन किया था, इन टर्म्स ऑफ हाइट्स ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले बात करिए इस लेंस के लिए, ये इसका इमेज और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा इमेज बना, तो इसका हाइट डिवाइडेड बाय इसका हाइट, ये हुआ मैग्निफिकेशन। किसके लिए? फॉर ऑब्जेक्टिव। इसको हम लिख रहे हैं एम नॉट। एम नॉट मीन दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय डी बाय यू ई। डी क्या है? अब इसके लिए जहां जिस डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना, और इसके लिए जिस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट था, दिस इज डी बाय यू ई, तो दिस इज कॉल्ड एम ई। तो हमारा जो एम बनेगा, टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्नीफाइंग पावर, दैट विल बी इक्वल टू एम नॉट मल्टीप्लाइड बाय एम ई। अब जरा प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हुए हम थोड़ा सा यहां पर एक चेंज करेंगे। देखिए व्हाट इज एम नॉट। हमने ये कहा कि यहां पर जो एम नॉट है ना, दैट इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट के टर्म्स में वी शुड राइट इट एज वी नॉट बाई यू नॉट। यहां से ये वी नॉट एंड ऑब्जेक्ट वॉज एट यू नॉट। एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट ए फॉर्मूला फॉर एम ई, तो एम ई क्या है? एम ई इज मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस। तो क्या देख रहे हैं आप? ये आई पीस था, राइट, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये बना इसका इमेज। तो ये तो सेम केस है पीछे वाला जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में कहा था। तो लिखेंगे कि एज आई पीस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, एज आई पीस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सो व्हाट यू कैन राइट? एम ई क्या हुआ था? दिस वाज डी डिवाइडेड बाई यू ई, राइट। डी बाई यू था, यही था, पहले भी ऐसा किया था। वहां पर डी बाई यू नॉट आया था, क्योंकि वहां पर एक ही लेंस था। यहां इसकी बात हो रही है, डी बाई यू नॉट। और यदि इन टर्म्स ऑफ एफ लिखना चाहें, दिस विल बी 1 प्लस डी बाई एफ ई, एग्री। तो एम ई हो गया यहां पर 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसको नो नीड टू राइट हियर, ये आपने ऑलरेडी पिछले आर्टिकल में कंप्लीट किया था इन टर्म्स ऑफ एफ। हम इस रिलेशन को वहां से ले रहे हैं। सो एम कितना हो गया? देयरफॉर एम बिकम्स, क्या है ये? एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई एम ई। व्हाट इज एम नॉट? एम नॉट इज वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट। एंड व्हाट इज एम ई? एम ई इज 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई. So this is the formula for the magnifying power of a compound microscope when the image is formed at D, V naught by U naught and 1 plus D by FE. तो यहां पर फिर से एक दिक्कत आने वाली है. D और FE तो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, इनके फिक्स वैल्यूज होंगे, लेकिन U नॉट और V नॉट, ये V नॉट है और यहां यदि हमारा ये ऑब्जेक्ट था सो दिस वाज U नॉट, इनके वैल्यूज फिक्स नहीं है. हमने कहा था कि ये F नॉट से हल्का सा परे है, राइट? तो वी कैन डू सम अप्रोक्सीमेशंस हेयर. तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू कैन राइट, व्हाट इज यू नॉट? यू नॉट ये है जी, है ना. यू नॉट का मैं वैल्यू पुट करना चाहूं तो ये इसकी फोकल लेंथ के बराबर है लगभग. एज द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड वेरी क्लोज टू दिस फोकस, तो हम कह सकते हैं कि यू नॉट लगभग एफ के बराबर ही है. तो यू नॉट कैन बी रिटर्न एज दिस इज माइनस एफ नॉट, ये इसके लगभग फोकल लेंथ के बराबर है. अप्रोक्सीमेशन किया हमने. एंड व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज अ डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम दिस लेंस. और क्योंकि ये जब हमने इसके पास रखा था, इसके काफी क्लोज था,
तो समझिए कि ये वाला इमेज लगभग इसके पास ही बना था। तो जितना लेंथ ऑफ ट्यूब है, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है दोनों लेंसेज के बीच का फासला, ये हुआ लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इमेज इसका जो बना, दिस वाज ऑब्जेक्ट, ये इमेज लगभग हमने माना कि इस यहां जैसे बना हुआ है, बिल्कुल इसके साथ ही बना हुआ है। अप्रोक्सीमेशन है, हालांकि उसके हल्का सा आगे है ना ये, पर मान लीजिए कि ये वाला जो इमेज है ये लगभग यहां जैसे है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया ये। तो L, ऐसा क्यों किया? ताकि L का और F0 का वैल्यू भी हमें नोन हो, तो हम इन चीजों को यहां पुट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर एज ए जनरल फॉर्मूला, M इज इक्वल टू, दिस इज V0 की जगह लिखिए L एंड U0 लिखिए माइनस F0, दिस इज माइनस F0, सो माइनस L बाई F0, दिस इज 1 प्लस D बाई FE। अब क्या देख रहे हैं आप, हर टर्म अब स्टैंडर्ड टर्म है, सो दिस कैन बी one formula for the magnifying power of a compound microscope when the image is formed at D. Is it clear? And finally, यदि हम compound microscope को normal vision की terms में देखना चाहें कि normal vision जब होगा when the image is formed, final image is formed at infinity, तो वहां पर mathematics किस तरह से होगा। तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं normal vision के लिए। This is normal vision, आप इसे खुद कर सकेंगे। तो नॉर्मल विजन में हम क्या लिखेंगे, दिस इज केस नंबर 2, एंड केस नंबर 2 में जो हमारा इमेज है ना, दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, दिस इज अवर फर्स्ट लेंस, जिसको हमने एक नाम दिया था ऑब्जेक्टिव का। तो शुरुआत तो यहां भी वैसी ही होगी जैसे वहां पर की थी। दिस वाज अवर F0 एंड दिस वाज F0 डैश, लेंस का नाम हो गया ऑब्जेक्टिव। और यहां फिर से जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करना है हल्का सा लेफ्ट साइड of this focus, so that इसका जो image formation होगा that can be easily taken on other side, right? और ये हुआ F से परे, तो ये बन गया जी हमारा image. This was A B, this is A dash and this is B dash, right? अब हम आई लेंस को या आई पीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि ये कहां पर आए, उसके फोकस पे आ जाए। यदि ये वाला पार्ट, दिस इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव which is going to act as object for the second lens, उसके फोकस पे आ जाता है, तो क्या होगा, इसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो आपने क्या करना है, इसको फिर से आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, सो दैट दिस इज अवर आई पीस, राइट। तो इस आई पीस का जो फोकस है, दिस इज FE, वो यही बन जाता है। तो इस केस में जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, दैट इमेज फॉर्मेशन कैन बी टेकन सच दैट, तो फोकस यहां भी इस तरफ होगा, दिस इज FE, दिस इज FE डैश, राइट। द रे विल पास थ्रू फोकस एंड इट सीम्स दैट ऑल द रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी। और अभी आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर आप फिर से वही सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाली रेज भी ऐसा लगता है कि दीज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, राइट। और यहां कहीं आप अपनी आंख को रखते हैं, सो यू कैन सी दैट इमेज। तो यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स है, और यहां पर मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा यहां पे कौन है, बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज विच इज एट इंफिनिटी, एंड हियर अल्फा कैन बी टेकन एज द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। तो यहां भी मैथमेटिक्स बिल्कुल पहले आर्टिकल की तरह ही चलेगा। M विल बी इक्वल टू वंस अगेन वही बनेगा फाइनली M0 इंटू ME, एंड M0 वही माइनस L बाई F0 हो जाएगा। और ME मीन मैग्निफिकेशन फॉर दिस। अब क्योंकि ये नॉर्मल विजन है तो यहां पर 1 लेस होता, याद आया, वहां पर क्या था, 1 प्लस D बाई FE व्हेन द इमेज इज एट D। और नॉर्मल विजन के लिए कितना था, ओनली D बाई FE था, इट शुड बी D डिवाइडेड बाय FE. So this should be the formula for magnifying power in this case, which is also called normal vision. So this was all regarding microscope. हमने आज सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की, दोनों केसेस में जब इमेज डी पर बना और जब नॉर्मल विजन की बात हुई। आज ये थ्योरी का पार्ट किया हमने। कमिंग वीडियोस में वी विल ट्राई टू कवर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज टेक केयर।